गोमाता की पूजा गोपाष्टमी के रूप में पूरे महीने में आप पाएंगे पर्वों की दिव्यता। और इसीलिए कार्तिक मास को विशेष पुण्यप्रद, विशेष मांगलिक मास माना जाता है। ऐसे पावन कार्तिक मास में यहाँ इस करनाल की धार्मिक धरा में, कर्ण की इस दानवीर कर्ण की इस दिव्य धरा में, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने खाटू श्याम परिवार सभी युवाओं की ओर से, इन सबका भाव, सद्भाव, सेवा भाव निश्चित सराहनीय है। और कार्तिक मास में इन्होंने जो ये आयोजन किया व्यासपीठ से आदरणीय जया किशोरी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का, श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। वस्तुतः कार्तिक मास में कथा का सौभाग्य मिलना, कथा श्रवण करने का, कथामृत पान करने का सुअवसर मिलना, ये भगवान की विशेष कृपा है। इस कृपा का आप लाभ लेते रहें। श्रीमद् भागवत कथा के इस दिव्य अमृत का रसपान करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, व्यासपीठ पर सुशोभित आदरणीय जया किशोरी जी के प्रति हृदय से अपनी सद्भावना, मंगल कामना प्रेषित करते हुए कि उनके श्रीमद् भागवत के माध्यम से और भारतीय सनातन परंपराओं की आस्था के माध्यम से उनकी वाणी के द्वारा राष्ट्र का गौरव, उनकी वाणी के द्वारा सनातन गौरव सुदूर क्षेत्रों तक अभिवर्धित होता रहे, ऐसी हृदय से मंगल कामना प्रेषित करते हुए आयोजकों के लिए हार्दिक शुभकामना। उनके इस प्रयास के लिए, उनके इस भारतीय संस्कृति के प्रति सद्भावना पूर्ण इस अनुष्ठान के प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। प्रार्थना की वाक्य 3 जो स्वभाव है कहीं भी बैठते उच्चारण करने करवाने का, एक बार सभी उच्चारण कर लें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बातें करते हैं, हो गया मेरे हिसाब से सारी कथा हो गई है ना। बचा है कुछ? इनको कोई, चलिए वेरी गुड। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कुछ ठीक से सफल हो नहीं रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी स्त्री की रचना हुई। उनसे कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाना। उनसे कहा गया कि संसार को आगे बढ़े। उनके 2 पुत्र, 3 पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति, और पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से, पर उन्हें कोई संतान नहीं हो रही, और संतान चाहिए क्योंकि अभी सबसे पहला आदेश है कि संसार को आगे बढ़ाना है।
तो उन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से किया। अत्यंत सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके आगे सब भूल जाए। अब यहां पर किस्मत का खेल देखिए, दूसरा विवाह इसीलिए किया गया था कि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी, पर यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। दोनों को एक एक पुत्र होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब यहां पर एक दिन राजा एक युद्ध से जीत कर लौटते हैं। पहले सबसे पहले बड़ी रानी के पास जाते थे, आज उनसे मिलने तक नहीं गए, सीधा सुरुचि के पास जा रहे हैं। अब कमरे में सुरुचि है, राजा है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। बाहर सेवकों से कह दिया किसी को भी अंदर ना आने देना। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता युद्ध से जीत कर लौटे। बच्चा है भाई, उसको खुशी है मेरे पिता लौटे हैं युद्ध से, वो भी जीत कर। दौड़ता हुआ जाता है, प्रवेश ही करने वाला है कि सेवकों ने नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकता? मुझे अपने पिता महाराज से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। बोले उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड देंगे। अब ये है भी तो राजा का ही बेटा ना, तो वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, और मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है तो अपना बच्चा, इसके जाने से क्यों क्रोधित होंगे, तो उन्होंने उसको जाने दिया। अब वो जाते ही सीधा अपनी पिता की गोद में बैठे।